क्लास 10th SST ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में जो पार्ट रह गया था उसको हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। मेजर क्रॉप्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जो हैं। तो खाद्यान्नों में आपने राइस, व्हीट, पल्सेज, ज्वार, बाजरा यानी कि जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, मैजी, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें आज हम शुगर केन के बारे में स्टडी करेंगे, फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स में। तो आप देखेंगे शुगर केन यानी कि गन्ना। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। बताया जा रहा है कि जो शुगर केन है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी हिंदी होगी, ट्रॉपिकल माने उष्ण और सब ट्रॉपिकल माने उपोष्ण या उप उष्ण कटिबंधीय फसल है। इट ग्रोज वेल इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 cm। बताया जा रहा है शुगर केन की फसल के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर, और जो वार्षिक वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है, वह 75 cm एंड 100 cm, 75 cm सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, और कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की ज़रूरत होती है इस फसल में। जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उन क्षेत्रों में इरिगेशन की आवश्यकता होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। फिर बताया जा रहा है इसमें कि इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। शुगर केन को अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके जो है इसकी बुआई इसमें जो है शुगर केन में बुआई से लेकर इसकी कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। और बताया जा रहा है कि इंडिया ब्राज़ील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन जो होता है वो ब्राज़ील में होता है, उसके बाद इंडिया का सेकंड नंबर है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ और खंडसारी एंड मोलेसेस। और फिर बताया जा रहा है कि शुगर केन जो है वह सोर्स ऑफ शुगर यानी चीनी, गुड़, खंडसारी एंड मोलेसेस, और बताया जा रहा है और सीरा बनाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है शुगर केन का। मोलेसेस मतलब सीरा। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। फिर इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा ये भारत के गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो शुगर केन में आपको इम्पॉर्टेंट क्या आप देखेंगे, शुगर केन एक ऐसी क्रॉप है, ऐसी फूड क्रॉप्स है जिसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे 75 से 100 cm वर्षा होनी चाहिए। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में
इरिगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। यही इसका वो है। इसमें आपको यही बताना है क्या जोग्राफिकल कंडीशन है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए, स्टेट्स कौन कौन से हैं इंडिया में जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और इससे हमको क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त होने वाले हमने आपको बताया शुगर, गुड़, खांडसारी और शीरा, ये सब इससे प्राप्त होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयल सीड्स। आयल सीड्स के बारे में हम लोग इसमें फिर अध्ययन करेंगे। तिलहन के बारे में फिर देखेंगे। इन 2014 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। बताया जा रहा है कि 2014 में 14-15 के वर्षों में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। इट रैपिड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2014। फिर बताया जा रहा है रैपिड्स के यानी कि जिसे हिंदी में तोरिया कहते हैं, हिंदी में इसको रेपसीड को तोरिया कहते हैं। तो रेपसीड के प्रोडक्शन में इंडिया वर्ष 2014 में आप देखेंगे इंडिया का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला और दूसरा स्थान किसका है? पहला कनाडा का और फिर दूसरा चीन का, और इंडिया का तीसरा स्थान है रेपसीड के उत्पादन में। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। फिर बताया जा रहा है देश में कुल बोए गए क्षेत्र, जो हमारे यहाँ सभी फसल बोए जाते हैं, उसके कुल एरिया का 12% 12% भाग तिलहनी फसलों 12% भाग पर क्या होती हैं? तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं, ऑयल सीड्स उगाई जाती हैं, ऑयल सीड्स क्रॉप्स उगाई जाती हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इन इंडिया आर ग्राउंडनट। और जो मेन ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं इंडिया की, उसमें पहला है ग्राउंडनट। आपको पता होगा ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, कोकोनट नारियल, और सिसेमम यानी कि तिल, सिसमम, सोयाबीन और कस्टर्ड सीड्स। और ये होता है कस्टर्ड सीड्स मतलब अरंडी का तेल होता है हिंदी में, और कॉटन सीड्स यानी बिनौला जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा लिनसीड, लिनसीड होता है लिनसीड जो होता है लिनसीड जो होता है उसे हम कहते हैं अलसी, ये अलसी हो गया, एंड सनफ्लावर और सूरजमुखी। ये जो क्रॉप्स हैं ये सभी क्या हैं? ये ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं। तो इसमें से पूछ सकता है एग्जाम में इस तरह से कि किन्हीं 4 ऑयल सीड्स क्रॉप्स के नाम बताइए, या ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन से ऑयल सीड्स हैं। जैसे दे दिया आपका लिनसीड, दे दिया कॉटन सीड्स, दे दिया, तो ये आपको ये क्लियर होना चाहिए। फिर आगे है मोस्ट ऑफ दीज आर इडेबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। फिर बताया जा रहा है इनमें से अधिकतर क्या हैं? खाद्य हैं जिनका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। मतलब फिर बताया जा रहा है कि इसमें इसके अलावा खाद्य और खाना बनाने के अलावा इनमें से कुछ जो है ऑयल सीड से हम साबुन बनाते हैं, सोप्स और कॉस्मेटिक जो प्रसाधन या श्रृंगार के सामान उसको बनाते हैं। इसके अलावा एंड ऑर्नामेंट्स और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ग्राउंडनट के बारे में बताया जा रहा है, मूंगफली के बारे में। ग्राउंडनट क्या है? ये कि खरीफ क्रॉप है, ये एक खरीफ की फसल है। एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। फिर बताया जा रहा है कि देश में
कुल तिलहनों के उत्पादन में आधा भाग किससे प्राप्त होता है? ग्राउंड नट से प्राप्त होता है। मतलब जो तिलहनी सभी फसलें हैं उनमें से 50% पार्ट जो है ये ग्राउंड नट से प्राप्त होता है। तिलहन फसलों का आधा भाग ग्राउंड नट देता है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाई राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015-16। बताया जा रहा है कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु इनके बारे में बताया जा रहा है। ये मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से हो गए? आपका फर्स्ट क्या हो गया? गुजरात हो गया। फिर सेकंड है ए बाई राजस्थान एंड तमिलनाडु। ये सभी मुख्य जो है मूंगफली उत्पादक राज्य हैं। लिंसीड एंड मस्टर्ड और रबी क्रॉप्स। अब लिंसीड और मस्टर्ड क्या हैं? ये रबी की फसलें हैं। यानी कि लिंसीड मतलब अभी आपको बताया गया अलसी, एंड मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो जो अलसी और सरसों की तिलहनी फसलें हैं ये रबी सीजन की क्रॉप्स हैं। सिसेमम इज ए खरीफ क्रॉप इज नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। और जो सिसेमम है, सिसेमम जो ये तिल आप जानते होंगे। सिसेमम ये क्या है? ये खरीफ क्रॉप है। किसमें है? ये नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में खरीफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में ये क्या है? रबी क्रॉप है, मतलब रबी की फसल है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ आर रबी एंड खरीफ क्रॉप। फिर बताया जा रहा है अरंडी जो है ये कैस्टर जो है ये खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कौन सी ऐसी फसल है, जैसे सिसेमम हो गया तो वो नॉर्थ इंडिया में खरीफ की फसल है, किंतु साउथ इंडिया में रबी की फसल है, तो आप सिसेमम बताएंगे। ये ऑयल सीड्स है। और कैस्टर रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स है। इस तरह से हमारा ये फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में हमने शुगर केन और ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, दरअसल वीडियो लंबा होने से लंबा बहुत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नहीं डाउनलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो बहुत लंबा आधे घंटे का नहीं बन पा रहा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है टी है, इसके अलावा कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप इतना पढ़ेंगे और शुगर केन और ऑयल सीड्स के बारे में, जो शुगर केन के बारे में हमने प्रोडक्शन के लिए जाग्राफिकल कंडीशन बताए हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, ऑयल सीड्स में जो प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, ठीक है ना, इन सब का आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। परीक्षा की दृष्टि से बनाइएगा। एक अच्छा नोट्स बनाइए जिससे परीक्षा के समय फिर नोट्स ना बनाना पड़े। इसी को रिवीजन करके हम लोग इससे काम फिर हमारा परीक्षा में भी चल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ये टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन सब के बारे में स्टडी करेंगे।